गुड इवनिंग। अरे जवाब तो दे दो, जोर से तो बोल जाओ। खाना खा के आए हो ना? खाना खा के आए हो? डाइजेस्ट हो गया वो? हो गया? नहीं हुआ? चलो, नहीं हुआ तो अपने पास वापस रिप्लाई भी करना होता है अपने पास। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का वापस से होता है ना अपने पास। तो चलो अपने पास स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं अपने फिफ्थ लेक्चर की। ठीक है। इससे पहले अपन ने 4 लेक्चर पढ़ लिए। लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने क्या क्या बात किया था अपने पास? सेल वॉल के बारे में बात किया था कि सेल वॉल का अपने पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन अपने पास क्या होता है। ठीक है। इससे पहले अपन ने हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक अपने पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात किया था। उससे पहले अपन ने बात किया था कि अपने पास ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, ये सारी डिस्कस अपन कर चुके हैं। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं अपने पास आज की जो लेक्चर है उसके अंदर अपन क्या क्या बात करने वाले हैं अपने पास? क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। सेल कौन कौन से टाइप की होती है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, और इसके अलावा लास्ट टॉपिक अपन बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो इन तीनों टॉपिक को अपन आज कवर करने वाले हैं। तो देखो अपने पास फर्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल अपने पास दो टाइप की है। एक अपने पास है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा अपने पास होता है यू कैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रो का मतलब होता है अपने पास प्री, पुराना। ठीक ना। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसके पास में पुराना न्यूक्लियस हो या प्रीमेटिव न्यूक्लियस हो, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। समझ में आ गया अपने पास? तो अपने पास ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अपने पास प्रीमेटिव न्यूक्लियस मिलता है। जैसे अपने पास ये एक सेल है, कोई भी सेल हो सकती है अपने पास। ये अपने पास सेल है, इसके अंदर अपने पास ये जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जिसके ऊपर अपने पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है ना। तो इसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास? प्रोकैरियोटिक बोल देंगे। समझ में आया अपने पास बात? इसका ये जेनेटिक मटेरियल अपने पास है। समझ में आ गई बात अपने पास? दूसरा अपने पास है, ये दूसरी सेल है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर अपने पास क्या है? एक ये कवरिंग है जिसे अपन बोलते हैं अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो अपने पास क्या हो गया? अपने पास यूकैरियोटिक। समझ में आया अपने पास? तो ये अपने पास यूकैरियोटिक। दूसरी बात अपने पास, इसके अंदर अपने पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल में। मतलब अपने पास अगर कोई सेल ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, मतलब ये सेल है तो सेल के अंदर अपने पास क्या रहता है? सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई भी अपने पास ये चीज है, ये एक सेल ऑर्गेनिल्स हो गया। ठीक है। तो इस सेल ऑर्गेनिल्स के ऊपर अपने पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। समझ में आ गया? इसके ऊपर अपने पास इस तरह से खुलाई अपने पास पड़ा रहेगा। जैसे मान लेता हूं मैं एक स्टार बना देता हूं, ये मान लो अपने पास कोई एक सेल ऑर्गेनिल्स है, इसके अंदर ये स्टार अपने पास है, क्या है अपने पास? सेल ऑर्गेनिल्स है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं। लेकिन जब इसकी अपन बात करेंगे, अपने पास ये स्टार है, तो इस स्टार के ऊपर अपने पास क्या रहेंगे? इस तरह से कोई ना कोई मेम्ब्रेन रहेगी। समझ में आया? तो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स रहता है उसके ऊपर अपने पास क्या रहती है? मेम्ब्रेन रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रहेगी। अब ये मैं दूसरा बात बता रहा हूं, क्या होता है अपने पास जो भी सेल ऑर्गेनिल्स इसके अंदर पड़े रहेंगे, मतलब सेल रहता है तो सेल के अंदर अपने पास क्या रहता है? सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं। ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनिल्स के ऊपर अपने पास मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। किसके अंदर? अपने पास यूकैरियोटिक के अंदर, सॉरी प्रोकैरियोटिक के अंदर। और यूकैरियोटिक के अंदर अपने पास क्या रहेगा? ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स के अंदर अपने पास प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोटिक के अंदर अपने पास क्या होते हैं? नहीं होते हैं। इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। ठीक है ना, बहुत ही छोटा साइज होता है। ठीक है। 1 माइक्रोमीटर से लेकर अपने पास 10 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। और इसका साइज अपने पास क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। कितना अपने पास? 10 से लेकर अपने पास, सॉरी 5 से लेकर अपने पास 100 माइक्रोमीटर का।
समझ में आया अपने पास, मतलब बहुत बड़ा अपने पास साइज है, और इसका साइज क्या होता है अपने पास, प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास ये राइबोसोम मिलते हैं, इसके अंदर ये राइबोसोम मिल रहे हैं, इसके अंदर भी ये राइबोसोम मिल रहे हैं, दोनों के अंदर अपने पास राइबोसोम मिल रहा है, राइबोसोम दोनों के अंदर मिल रहा है, लेकिन इसका राइबोसोम 70S टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है अपने पास, 70S टाइप, और इसका जो राइबोसोम होता है वो अपने पास 80S टाइप का होता है। समझ में आया बात अपने पास, एस क्या अपने पास एक यूनिट है जिसमें अपन क्या करते हैं, राइबोसोम को मेजर करते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, एस अपने पास क्या है, राइबोसोम का मेजर करने की यूनिट होती है। ठीक है ना, राइबोसोम को मेजर करने वाली यूनिट कौन होती है अपने पास, एस होती है, जिसे अपन बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं अपने पास, स्वेडबर्ग यूनिट। तो इसके अंदर स्वेडबर्ग यूनिट जो होती है वो 80 होती है, और इसके अंदर अपने पास क्या होती है, 70 होती है। समझ में आ गया बात अपने पास, तो ये अपने पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपने पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब एक और बात याद रख लो, जहां पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो अपने पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यहां पर तो अपने पास क्या बोल दिया, जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे अपन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियस। ठीक है ना, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल जहां पर प्रेजेंट होता है उसे अपन बोलते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल जहां पर पड़ा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियोइड। और अपने पास जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल जहां पर पड़ा होता है उसे अपन बोलते हैं अपने पास न्यूक्लियस। समझ में आ गया अपने पास, यह अपने पास दोनों के अंदर अपने पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। अपने पास अगर एक और डिफरेंस याद रखो, तो ये अपने पास ओनली अकर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गन। यूनिसेल्युलर सब समझते हो ना, यूनिसेल्युलर क्या होता है, जिसके पास में एक ही सेल होती है। ठीक है ना, उसे अपन बोलते हैं यूनिसेल्युलर। जैसे अपने पास बैक्टीरिया, कुछ अपने पास एल्गी वगैरह, इनके अंदर ही अपने पास क्या मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा। ठीक है, मतलब इनके पास हमेशा ही एक ही सेल होगी। लेकिन इसके पास अपने पास यूनिसेल्युलर प्लस मल्टीसेल्युलर, दोनों के अंदर ही अपने पास क्या मिलती है, अपने पास यूकैरियोटिक सेल मिलती है। मतलब यूनिसेल्युलर के अंदर भी प्रोकैरियोटिक मिल, सॉरी यूकैरियोटिक मिल सकती है, और अपने पास मल्टीसेल्युलर के अंदर भी मिल सकती है। लेकिन यह मिलेगी किसके अंदर, हमेशा ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज के अंदर। समझ में आ गया बात अपने पास, तो अपने पास इसको इतना अपन रीड मान लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं। इन सम ऑर्गेनिज डीएनए आरएनए आर बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन। ठीक है ना, दिस इज टर्म एज ट्रू न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, जो डीएनए या आरएनए जिसे अपन जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं, वो अगर अपने पास किसी मेम्ब्रेन में बाउंड है तो उसे अपन बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल आर, अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मतलब वहां पर अपने पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। या अपन दूसरी बात बोले तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल अपने पास ऐसा ही फ्री रहता है। समझ में आई बात अपने पास, दे आर प्रीमेटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर। समझ में आया अपने पास, हमेशा कैसे होंगे अपने पास, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, कभी भी मल्टी सेल्युलर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो, देखिए अपने पास बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इनके अंदर अपने पास क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास यूकैरियोटिक सेल आर सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है ना, इसके अंदर अपने पास क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, दूसरा अपने पास ये कैसी सेल होती है अपने पास, एडवांस, और कैसी होती है, कंप्लीट सेल, मतलब इसके अंदर सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपने पास यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ठीक है ना, किसको छोड़कर अपने पास, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, बाकी सब में अपने पास क्या मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल मिलेगा। समझ में आ गई बात अपने पास, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अपने पास देखो, कुछ इसके अंदर अपने पास और डिफरेंस है। जैसे अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज कितना होता है अपने पास, 1 से 10। ठीक है ना, और यूकैरियोटिक होता है उसका कितना होता है अपने पास,
5 से 100। इसके अंदर अपने पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं अपने पास, एब्सेंट। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है अपने पास, प्रेजेंट। इसके अंदर अपने पास क्रोमोसोम अपने पास सिंगुलर होता है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो अपने पास क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, इस तरह से बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड। जहां पर अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जहां पर मिलता है वो कभी भी डिफाइन नहीं रहता अपने पास कि यहीं पर अपने पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जिसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर रीजन इज वेरी वेल डिफाइंड। इसके अंदर अपने पास क्या होगा, सेपरेट होगा एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे अपन बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया बात अपने पास। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर अपने पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये अपने पास सेल बनाई हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल कौन सी। देखो अपने पास ये दिख रहा है आपको, ये इतना रीजन, ठीक है ना, इसको अपन बोल देते हैं अपने पास न्यूक्लियोइड। समझ में आ गया। ये वाला रीजन अपने पास क्या है, न्यूक्लियोइड है। इसको मैं ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास राइबोसोम अपने पास 70s टाइप के इसके, ठीक है। ये अपने पास मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से अपने पास फोल्डिंग है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, मेसोसोम बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह अपने पास क्या है, ये डीएनए, जहाँ पर न्यूक्लियोइड वगैरह ये लिखा हुआ अपने पास डीएनए वगैरह पढ़ा है। इसके अंदर अपने पास ये एक पूरे कैप्सूल में अपने पास कवर है। इसके अलावा ये सेल वॉल है, इसके अलावा अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी तरह अपने पास यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर देखो सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म अपने पास पड़े दिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, इस तरह से अपने पास ये अपने पास क्या दिख रहा है, गोल्जी बॉडी दिख रहा है, ईआर दिख रहा है, ये अपने पास न्यूक्लियस है। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म अपने पास प्रेजेंट है। तो इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहा है, केवल क्या दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कौन से कितने एस टाइप के होंगे अपने पास, 80s के, ठीक है ना। वहां पर 70, यहाँ पर 80, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक कौन सा अपने पास, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के बारे में अपने पास कुछ बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस अपने पास क्या है क्या नहीं है। ब्लैंक स्लाइड नहीं है इसको अपने पास, देखो अपने पास न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस अपने पास क्या होता है, अपने पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इस तरह से सिंगल नहीं होगा, कैसा होगा अपने पास, डबल मेम्ब्रेन होगी हमेशा, ठीक है ना। इस तरह से अपने पास होगा। और कैसे शेप का होगा, स्पेरिकल शेप, राउंड शेप का होगा, ठीक है ना। जो अपने पास इसकी मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होते हैं अपने पास, डबल लेयर होती है, ठीक है ना। डबल लेयर होगी अपने पास। बाहर वाली लेयर को अपन बोलेंगे आउटर लेयर, अंदर वाली को लेयर को बोलेंगे अपने पास इनर लेयर, ठीक है ना। इसे अपन नॉर्मली अपन बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास देखो इसके अंदर बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स है, दिख रहे हैं अपने पास, इसे अपन बोलते हैं अपने पास न्यूक्लियर पोर। समझ में आ गया अपने पास, ये जो अपने पास गैप दिख रहे हैं, इससे अपने पास क्या होगा, यहाँ से आरएनए अंदर भी आ सकता है और कुछ मटेरियल यहाँ से अपने पास क्या हो सकते हैं, बाहर भी जाते हैं। मतलब जो इसको रिक्वायरमेंट है वो अंदर भी आ सकता है और कुछ अपने पास क्या होते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने पास इस तरह से अपने पास जेनेटिक मटेरियल होगा, समझ में आ गया। इस तरह से अपने पास ये जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर अपने पास क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अपने पास इतना सुन लो, ये अपने पास क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझते हो ना, जेनेटिक मटेरियल किसे बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल समझते हो, जो अपने पास क्या करता है, इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट जनरेशन में अपने पास क्या करता है, इंफॉर्मेशन को भेजता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं। जैसे मेरे 2 हाथ हैं तो मेरे बच्चों के कितने, 4 हाथ होंगे, कितने होंगे, 2 ही होंगे ना अपने पास। तो जो 2 हाथ वाली इंफॉर्मेशन भेजी वो किसने भेजी अपने पास, इसी जेनेटिक मटेरियल ने भेजी, ठीक है। इस जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है क्या नहीं होता मैं आगे आपको बताता हूँ, केवल अपने पास इतना अपने पास अभी सुनो, ठीक है।
कहीं कहीं पर अपने पास क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन राइबोसोम आकर अपने पास इस तरह से अपने पास एक जगह आके इकट्ठा हो गए। क्या क्या इकट्ठा हो अपने पास, और ये इस तरह से ये सब आके इकट्ठा हो गए। क्या क्या बोला मैंने, क्या इकट्ठा हुआ अपने पास, मान लो ये अपने पास प्रोटीन है, ठीक है ना, ये अपने पास आरएनए है, और ये अपने पास जेनेटिक मटेरियल जो अपने पास बेसिकली क्या होता है अपने पास, डीएनए। समझ में आ गया, ये सारी एक जगह इकट्ठा हो गए, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है अपने पास, ये एक जगह इकट्ठा होकर पड़े हैं अपने पास, ठीक है ना। जहां पर ये एक जगह इकट्ठा होकर पड़े हैं उसे अपन बोलते हैं अपने पास न्यूक्लियोलस। समझ में आ गया, न्यूक्लियोलस क्या अपने पास, जहां पर अपने पास क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन आरएनए जेनेटिक मटेरियल ये आकर एक जगह कंबाइन हो जाते हैं, उसे अपन बोल देते हैं अपने पास। तो ये सब अपने पास मिलकर इन्होंने क्या बना लिया अपने पास, न्यूक्लियोलस। समझ में आया न्यूक्लियोलस क्या है। अब एक न्यूक्लियस में एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है अपने पास एक जगह जमा हो, क्या पता है यहाँ पर भी जमा हो जाए, क्या पता है यहाँ पर भी जमा हो जाए, तो अलग अलग जमा अपने जगह अपने पास क्या होते हैं, जगह जमा हो सकते हैं। और ये जो अपने पास होता है ये एक्टिव राइबोसोम के सिंथेसिस, सॉरी अपने पास एक्टिव अपने पास क्या होते हैं, राइबोसोम सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस की जगह होती है। समझ में आ गया अपने पास, ये अपने पास आरएनए सिंथेसिस की जगह होती है अपने पास, ठीक, कौन अपने पास, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस हो गया। अब इसके अंदर अपने पास कुछ फ्लूइड भरा होता है इस तरह से, इस फ्लूइड को अपन बोल देते हैं अपने पास न्यूक्लियो प्लाज्म। समझ में आ गया अपने पास बात। तो अपने पास न्यूक्लियस अपने पास कैसा होता है अपने पास, फर्स्ट आपको याद रखना है, स्पेरिकल होता है, ठीक है ना, और कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, बाहर वाली आउटर लेयर अंदर वाली इनर लेयर, ठीक है। इन दोनों लेयर को मिलाकर अपन बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू अपने पास क्या होते हैं, सब्सटेंस अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं अपने पास न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है अपने पास, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है ना, जो क्रोमेटिन के फॉर्म में हो सकता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में हो सकता है, डीएनए हो सकता है अपने पास, ये सब कुछ अपने पास वहां पर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो आगे आपको मैं बात बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अपने पास क्या होता है, कहीं कहीं पर आरएनए प्रोटीन डीएनए ये आकर सब क्या हो जाते हैं अपने पास, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे अपन बोल देते हैं अपने पास न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके साथ में अपने पास इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया बात अपने पास। तो ये न्यूक्लियस के बारे में आपको इतना बात याद रख लेना है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या क्या पढ़ा हमने। ये अपने पास एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिख रहा है अपने पास, ये नहीं, ये बाहर वाली एक कवरिंग है, दिख रहा है अपने पास, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच बीच में छोटी छोटी पोर्स हैं, गैप दिख रहे हैं, ये वाले, ये गैप्स, ये छोटी छोटी गैप्स है, इसे अपन बोलते हैं अपने पास क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर देखो ये न्यूक्लियोलस है, दिख रहा है अपने पास। इसके अलावा अपने पास इसके अंदर क्रोमेटिन तो आपको दिख नहीं रहा अपने पास, ठीक है। तो क्रोमेटिन मैंने बोला, ये क्रोमेटिन वगैरह क्या अपने पास, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। ये क्रोमेटिन मैंने बोला क्रोमेटिन के फॉर्म में हो सकता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में अपने पास वो रह सकता है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अलग अलग सेल डिवीजन का स्टेज आता है, उस अलग अलग में अपने पास अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखो अपने पास द न्यूक्लियस इज ए मेजर centrally located spherical cellular component. It is the center from the where all cellular activity are controlled, ठीक है। इट इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इन द सेल। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला अपने पास, पहले अपने पास क्या है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, बीच में होता है, समझ में आ गया बात अपने पास। दूसरा बात बोला स्पेरिकल होता है, ठीक है ना, गोल गोल होता है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास ये क्या होता है अपने पास, सेंटर होता है ऑल सेलुलर एक्टिविटी के लिए। मतलब अपने पास क्या होगा, जो भी सेल के अंदर फंक्शन होगा वो न्यूक्लियस की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है।
जैसे मान लो अपने पास यहाँ अपने पास सारा का सारा ये सिस्टम चल रहा है, अपने पास सेंट्रल हेड या एकेडमिक हेड जो भी बोलते हैं वैसे कि वैसे सारा फंक्शन चलता है, क्लास उसी अकॉर्डिंग अपने पास शेड्यूल होती है। समझ में आ रहा है बात अपने पास? तो वो क्या करते हैं, सारे सिस्टम पर अपने पास कंट्रोल कर रखा है। इसी तरह सेल में जो जो काम होगा, जो जो फंक्शन चलेगा, वो सब कौन कंट्रोल करेगा अपने पास? कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। समझ में आ गई बात अपने पास? तो अपने पास, और इसके अंदर अपने पास क्या होता है, हेरिडेटिक मटेरियल होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन ले जाने वाली चीज है वो किसके पास प्रेजेंट होती है? अपने पास न्यूक्लियस के पास में ही होती है। ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया दो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बोथ फॉर्मिंग ए न्यूक्लियर एनवलप, या जिसे अपन बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? नेक्स्ट अपने पास द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन मेनी पोर्स, इसके अंदर अपने पास क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है। एंड एनक्लोज है अपने पास अपने पास लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं। समझ में आ गया बात अपने पास? इतनी क्लियर बात है अपने पास? सारे को समझ में आ गई ना, कि कोई दिक्कत है? तो देखो, न्यूक्लियर पोर अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द अपने पास न्यूक्लियोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट। साइटोप्लास्ट के बारे में जानते हो ना अपने पास? सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे अपन बोलते हैं साइटोप्लास्ट। जैसे मान लो अपने पास ये एक सेल है, ये इसके अंदर अपने पास न्यूक्लियस है, तो यहाँ से अपने पास यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अपने पास जो पहुँचाने का काम करेगा वो कौन करेगा अपने पास? किसके थ्रू जाएगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देखो, विद इन न्यूक्लियोप्लास्ट आर एम्बेडेड टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? न्यूक्लियोलस, और अपने पास क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। समझ में आ गया? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं और दूसरा अपने पास न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है ना? तो दो चीजें मिल रही है अपने पास, एक न्यूक्लियोलस और दूसरा अपने पास क्रोमेटिन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अपने पास, न्यूक्लियोलस क्या होता है अपने पास? द न्यूक्लियोलस में बी वन और मोर नंबर, क्या लिखा अपने पास? कितना होता है अपने पास? एक या एक से ज्यादा हो सकता है। एंड क्या, इट इज नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। एक या दो हो सकते हैं और किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं हो सकते। समझ में आया अपने पास? ऐसे ही अपने पास पड़े रहते हैं। न्यूक्लियर कंसिस्ट ऑफ डीएनए रहेगा उसके अंदर, इसके अलावा अपने पास आरएनए रहेगा, और इसके अलावा अपने पास उसके अंदर अपने पास क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। ये तीनों चीजों से मिलकर अपने पास क्या बनता है? न्यूक्लियोलस बनता है। ठीक है। इट इज द साइड ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, यहाँ पर अपने पास क्या होता है? राइबोसोम फॉर्मेशन होता है, या एक्टिव आरएनए सिंथेसिस होता है। राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ पर होता है अपने पास? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। ठीक है। न्यूक्लियोलस इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है ना? राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है अपने पास? न्यूक्लियोलस में होता है। और जहां पर अपने पास राइबोसोम होगा वहां पर अपने पास क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। समझ में आया बात अपने पास? तो दोनों एक दूसरे से अपने पास अटैच होते हैं। नेक्स्ट अपने पास बात है अपने पास न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है अपने पास? अभी अभी आपको बात बताया था मैंने, न्यूक्लियोइड क्या था? क्या था न्यूक्लियोइड? बोलो, क्या था अपने पास? जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे अपन क्या बोलते थे अपने पास? न्यूक्लियोइड बोलते थे। समझ में आया बात अपने पास? तो न्यूक्लियोइड क्या है? इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पूरली डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके पास अपने पास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन अपने पास कंटेनिंग ओनली अपने पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब वही अपने पास डीएनए और आरएनए। ठीक है ना? उसे अपन क्या बोलते थे अपने पास? न्यूक्लियोइड बोलते थे। समझ में आ गया न्यूक्लियोइड क्या अपने पास? कि ऐसा रीजन कुछ बैक्टीरिया के अंदर अपने पास जहां पर उसका डीएनए आरएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे अपन क्या बोलते थे अपने पास? न्यूक्लियोइड बोलते थे। समझ में आ गया? कितना इतना क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास देखो, अब आ जाओ अपने पास फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का फंक्शन अभी भी मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियस क्या काम करता है अपने पास? पूरी सेल के ऊपर जो जो उसके अंदर काम होगा वो सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा अपने पास? न्यूक्लियस ही करेगा। जैसे अपने पास सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन को कौन कंट्रोल करेगा अपने पास? न्यूक्लियस के।
कोई अपने पास इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में भेजनी है, किसी चीज का फॉर्मेशन करना है सेल के अंदर, ठीक है, तो वो सारा इजाजत किससे लेना पड़ेगा अपने पास, न्यूक्लियस से ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सारा जो भी काम होता है सेल के अंदर वो सारा अपने पास किस कौन अपने पास डायरेक्ट करता है, अपने पास न्यूक्लियस ही करता है, मतलब एक डायरेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखो द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन होना या किसी चीज का ब्रेक डाउन होना। जैसे मान लो अपने पास ये अपने पास C6H12O6 है अपने पास, प्लस अपने पास क्या मिला अपने पास इसके साथ में, ये है क्या अपने पास शुगर है, ठीक है ना। ये अपने पास इसको इस तरह से देख लो अपने पास, ये अपने पास है ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, अपने पास CO2 प्लस H2O प्लस ATP के अंदर हुआ ना अपने पास। तो ये अपने पास एक रिएक्शन चल रही है जिसके अंदर अपने पास ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ब्रेक डाउन जो हो रहा है उसके ऊपर जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा अपने पास, न्यूक्लियस करेगा, ठीक है ना। तो कोई चीज का टूटना या कोई चीज का जुड़ना उसे अपन बोल देते हैं अपने पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी, समझ में आया। जो भी रिएक्शन चल रहा है उसे अपन बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसके अंदर वो सारा का सारा कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देखो, इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम द सेल द प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राई अप एंड डाइड। समझ में आ गया कि प्रोटोप्लाज्म मेरे पास क्या होगा, खुद का खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, मेरे पास न्यूक्लियस कर रहा है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, इट रेगुलेट द सेल साइकिल, मतलब सेल कब डिवाइड करेगा कब नहीं करना है, ठीक है ना, वो सबको अपने पास कौन बताएगा, अपने पास कौन बताएगा, अपने पास न्यूक्लियस बताएगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इट इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन, इसके अंदर अपने पास क्या मिलते हैं, जीन मिलते हैं, विच आर अपने पास क्या करते हैं, कंसंट्रेट विद द डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टो ऑफ द सेल कैरेक्टर, मतलब जो भी सेल के अंदर कैरेक्टर आ रहा है या जो भी नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर आ रहा है वो सारा का सारा डिफाइन कौन करेगा, अपने पास न्यूक्लियस करेगा, ठीक है ना। जैसे कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, सारा का सारा जो डिसाइड करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अपने पास न्यूक्लियस ही कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड RNA, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है ना, और वहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर अपने पास क्या होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, वही फैक्ट्री होती है राइबोसोम की। इट हेल्प अपने पास ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर अपने पास जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर भेजने का काम करता है, ठीक है ना, वो कौन करता है, अपने पास न्यूक्लियस ही करता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा फंक्शन किसका है, अपने पास न्यूक्लियस का होता है। समझ में आ गई बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास देखो, नेक्स्ट है अपने पास DNA, जीन, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, ये सारे की सारी चीजें क्या है। अब देखो ये अपने पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ अपने पास, इसके अंदर अपने पास क्या था, ये वाला जो चीज मैंने आपको बताया था क्या है अपने पास, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। ये जेनेटिक मटेरियल है या मैं बोल देता हूं ये क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन आपको क्या कैसा दिख रहा है अपने पास, कैसा दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने पास। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, क्रोमेटिन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको और अपने पास अगर बात बताऊं तो देखो अपने पास इसको मैं पूरा का पूरा खोल के बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको साफ कर देता हूं मैं, देखो ये अपने पास है क्या, DNA, क्या अपने पास DNA, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ये क्या अपने पास DNA, ठीक है। ये DNA सारा का सारा आपके लिए काम का नहीं है, यूजफुल नहीं है। इस DNA के अंदर मानो अपने पास कुछ ऐसे रीजन है, जैसे मान लो अपने पास ये एक रीजन है, यहाँ पर DNA के अंदर ये एक रीजन है अपने पास, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये अपने पास DNA के, ठीक है। ये DNA के अंदर अपने पास ये कुछ रीजन है, मान लो अपने पास ये आपकी आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या बनाता है अपने पास,
ये क्या बनाता है अपने पास, आई कलर बनाता है। समझ में आ गया अपने पास, ये आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हाइट छोटा होगा बड़ा होगा, ठीक है ना, आइस का कलर अपने पास ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, डार्क होगा, कैसे होगा अपने पास, लाइट होगा, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपकी स्किन के कलर के लिए अपने पास, ठीक है ना, मतलब स्किन का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, व्हाइट होगा, किस तरह से होगा। तो जो अपने पास डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, मैंने बोला ना डीएनए सारा काम नहीं करता है, डीएनए के अंदर कुछ फंक्शनल पार्ट होता है, उस फंक्शनल पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, जीन बोलते हैं। समझ में आया, जीन अपने पास क्या है, तो जीन अपने पास क्या है, फंक्शनल पार्ट ऑफ, इसको, ये अपने पास जीन है। तो जीन की डेफिनेशन समझ के अपने पास, जीन क्या अपने पास, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास, जीन बोल देंगे। समझ में आ गया, मतलब पूरा डीएनए आपका काम का नहीं है, डीएनए में अपने पास कुछ कुछ जगह होती है जो अपने पास क्या कहती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस रीजन को अपन क्या बोल देते हैं पास, क्या बोल देते हैं पास, जीन बोल देते हैं, ठीक है ना। डीएनए होता है, उसका फुल फॉर्म होता है अपने पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डीएनए का फुल फॉर्म अपने पास क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर होता है अपने पास शुगर, जो अपने पास राइबोस शुगर होती है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है अपने पास फॉस्फेट, ठीक है। और तीसरा होता है अपने पास नाइट्रोजन बेस। इन तीनों चीजों से मिलकर अपने पास क्या बनता है, डीएनए बनता है। समझ में आया अपने पास, तो डीएनए अपने पास क्या होता है, जीन को कंटेन करने वाला सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो अपने पास तीन चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर, फॉस्फेट और अपने पास किससे, नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। अब आगे देखो अपने पास, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम है अपने पास, क्या नाम है अपने पास, हिस्टोन। अगर नाम याद रहेगा तब भी चलेगा, नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। ये अपने पास प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपने पास क्या होता है, ये डीएनए आकर अपने पास क्या करता है, इस तरह से बाइंड हो जाता है। समझ में आया, ये डीएनए इस तरह से अपने पास क्या हो गया, इस हिस्टोन पर बाइंड हो गया। समझ में आया, इस जब हिस्टोन के ऊपर बाइंड हो गया, तो हिस्टोन और डी अपने पास डीएनए को मिलाकर अपन बोल देते हैं अपने पास न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियोसोम। नाम याद नहीं रहेगा तब भी अपने पास, लेकिन आपको ये याद रखना अपने पास क्रोमेटिन किस चीज से बना होता है। समझ में आया अपने पास, तो अपने पास ये हो गया इस तरह से। आगे भी अपने पास क्या होता है इस तरह से, और अपने पास ये अपने पास हिस्टोन लगा हुआ है, इस हिस्टोन के ऊपर अपने पास क्या है, इस तरह से आकर अपने पास ये डीएनए लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम बन गया। ये भी न्यूक्लियोसोम है और ये भी अपने पास क्या है, न्यूक्लियोसोम, दोनों अपने पास क्या है, न्यूक्लियोसोम है। यहाँ पर अपने पास क्या है, ये एक और है इस तरह से, ये भी अपने पास क्या है, न्यूक्लियोसोम। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ मिल जाते हैं, तो उसे अपन बोल देते हैं अपने पास क्रोमेटिन। समझ में आया अपने पास, तो क्रोमेटिन एक अपने पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर दो चीजें होती है, एक अपने पास हिस्टोन और दूसरा अपने पास डीएनए, ठीक है ना। डीएनए और हिस्टोन को मिलाकर क्या बन जाता है अपने पास, क्रोमेटिन। समझ में आ गया, क्रोमेटिन क्या अपने पास, तो अपने पास लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, बहुत लंबी सारी चेन बन गई न्यूक्लियोसोम की, जिसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, क्या बोल देते हैं अपने पास, क्रोमेटिन बोल देते हैं। बात समझ में आ गई, क्रोमेटिन क्या अपने पास,
समझ में आया? अगर और सिंपल सी बात बता दूं, अगर इतनी बात आपको समझ नहीं आ रही है, तो अपने पास क्रोमेटिन क्या होता है, अपने पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, हिस्टोन प्लस डीएनए होता है। इतनी तो बात याद रहेगी। अपने पास क्या होता है, अपने पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर अपने पास क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और अपने पास डीएनए होता है। ठीक है ना? तो डीएनए और हिस्टोन से मिलाकर अपने पास क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। ठीक है ना? अब ये क्रोमेटिन क्या होता है अपने पास, आगे जाकर मान लो अपने पास ये एक और अपने पास स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये ये मान लो अपने पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है? इससे अपन बोल देते हैं एक और, ये प्रोटीन है एक्चुअल में अपने पास, जिसे अपन बोलते हैं अपने पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन। वो तो हिस्टोन था, हिस्टोन के अलावा जो बच गया उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है? अब इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपने पास क्या हो गया, ये जो क्रोमेटिन था वो आकर इस तरह से अपने पास क्या कर गया, लिपट गया। समझ में आ गया? इस तरह से आकर अपने पास क्या हो गया, इसके ऊपर रेप अप हो गया। ठीक है ना? जब ये इसके ऊपर रेप अप हो जाता है तो इसे अपन बोल देते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं अपने पास, क्रोमोसोम। समझ में आया? तो क्रोमोसोम के अंदर अपने पास क्या है, हिस्टोन है, इसके अलावा अपने पास नॉन हिस्टोन, और इसके अलावा अपने पास डीएनए। यही है ना अपने पास, क्या क्या चीज अपने पास, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्लस अपने पास क्या, अपने पास डीएनए। इन तीनों चीजों से मिलकर अपने पास क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ये आपस में कंडेंस हो गया और कंडेंस होकर क्या बना लिया अपने पास, क्रोमोसोम बना लिया। ठीक है ना? तो डीएनए से अपने पास क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन से अपने पास क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है? यहाँ पर अपने पास ये मत मानना अपने पास ये हिस्टोन नहीं है, यहाँ पर जगह जगह इस तरह से हिस्टोन हिस्टोन है। समझ गए? ये हिस्टोन हिस्टोन है जो येलो कलर का था, ये हिस्टोन है। ठीक है ना? ये हिस्टोन है। रेड कलर का अपने पास क्या है, डीएनए। समझ में आई सारी की सारी बातें, क्या चीज क्या होती है? ठीक है? तो अपने पास मैं इसको इसी को अपने पास रीड आउट कर देता हूँ। अपने पास कहाँ गया, ये वाली चीज देखो, डीएनए अपने पास क्या होता है, डीएनए क्या अपने पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है अपने पास। इसके अंदर अपने पास क्या होती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो आगे अपने पास ले जाने के लिए होती है। ठीक है? एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट इज अपने पास डबल स्टैंड। ये कैसा होता है अपने पास, डबल स्टैंड, इस तरह से होता है अपने पास। यहाँ देख रहे होंगे अपने पास किस तरह से होता है, दो स्टैंड दिख रहा है इस तरह से, एक स्टैंड ये और दूसरा स्टैंड ये, दो स्टैंड से अपने पास मिलकर बना होता है, सिंगल स्टैंड नहीं होगा। ठीक है? इसके अलावा अपने पास देखो, इसके अंदर अपने पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, अपने पास हेलिक्स होता है। ठीक है? जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, शुगर फॉस्फेट और अपने पास नाइट्रोजन बेस होते हैं। समझ में आ गया? तीन चीजों से मिलकर बना हुआ डीएनए अपने पास, किस किस से अपने पास, शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस का आप नाम याद रखो, चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो ना रखो। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है ना? एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन, इनके अपने पास यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है? ये चारों अपने पास होता है। डीएनए अपने पास क्रूशियल होता है किसके लिए, अपने पास हेरिडिटी की, मतलब जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना है उसके लिए अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? पास फ्रॉम अपने पास लिखा हो गया पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना? पेरेंट्स से अपने पास जो ऑफस्प्रिंग में अपने पास जाता है, वो अपने पास इंफॉर्मेशन ले जाने का काम कौन करता है, अपने पास डीएनए करता है। समझ में आ गई बात अपने पास इतना? अब जीन क्या अपने पास, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मैंने बताया ना अपने पास डीएनए का फंक्शनल पार्ट, उसे को अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, जीन बोल देते आर कॉल्ड जीन। जीन आर कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेगा। अब जो भी अपने प्रोटीन सिंथेसिस समझ गए अपने पास किसे बोलते हैं, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन का काम कराएगा कौन, अपने पास जीन।
और जो भी अपने पास चीज बनी हुई है बॉडी में नियर बाय सभी के सभी अपने पास क्या है, प्रोटीन की बनी हुई है। जैसे मेरी मसल्स बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी, ठीक है ना। स्किन के अंदर जो अपने पास जितना भी अपने पास स्किन के अंदर भरा हुआ है सब अपने पास लगभग क्या है, अपने पास प्रोटीन है। तो मोस्ट ऑफ द जो चीजें अपने पास वो क्या है, अपने पास प्रोटीन है। तो ये क्या कराता है, अपने पास प्रोटीन सिंथेसिस का काम कराता है। उसी की वजह से आपका अलग अलग टाइप का कैरेक्टर आता है, ठीक है। विच इज कंट्रोल टर्न अपने सॉरी विच इन टर्न कंट्रोल द अपने पास डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सिंस जीन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड अपने पास क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। क्रोमोसोम अपने पास जीन कहां पर होते हैं, अपने पास डीएनए पर। डीएनए अपने पास रेप करके क्या बना देता है, अपने पास क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन फिर अपने पास आगे और रेप होकर क्या बना देते हैं, अपने पास क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। समझ में आया बात अपने पास। तो अपने पास जीन जो होता है एक्चुअल में काम करने वाली चीज क्या अपने पास जीन है, ठीक है ना। बाकी अपने पास क्या होता है, उसको सारी चीजें कंट्रोल करने वाली चीजें, बांध के रखने वाली चीजें, साथ में लेकर चलने वाली चीजें, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जो काम करता है वो कौन करता है, जीन ही करता है। समझ में आ गया बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास देखो क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन इज अपने पास थिन थ्रेड लाइक इंटरमीडिएट, अपने पास क्या है, इंटरमीडिएटर अपने पास क्या होता है, मास ऑफ क्रोमोसोम होता है। मतलब अपने पास क्या होता है, क्रोमोसोम ही होता है एक्चुअल में तो, ठीक है ना। बात अपने पास क्या होता है, वो अपने पास कंडेंस नहीं होता है, खुला हुआ रहता है, ठीक है। एंड अपने पास कंपोज्ड ऑफ अपने पास जेनेटिक सब्सटेंस, किसका अपने पास, डीएनए। तो डीएनए से अपने पास बना होता है, और साथ में अपने पास क्या होता है, और प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बन गया, अपने पास क्रोमेटिन बन गया, जो अपने पास क्या होता है, अपने पास थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अपने पास क्रोमोसोम। द क्रोमेटिन इज अपने पास कंडेंस इनटू टू और मोर अपने पास थिक अपने पास रिबन लाइक, ठीक है ना, क्रोमोसोम ड्यूरिंग द अपने पास सेल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है ना। जब सेल डिवीजन और सेल साइकिल होता है तब अपने पास क्या होता है, उसके अंदर अपने पास क्या बन जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आई सबको। अपने पास जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, समझ में आया। तो देखो जीन अपने पास क्या होता है, फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का। डीएनए अपने पास क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ले जाने वाला होता है, जो अपने पास तीन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जो क्रोमेटिन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, किस किस से, अपने पास डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है ना। क्रोमोसोम क्या होता है, अपने पास तीन चीजों से मिलकर बना होता है, अपने पास किस किस से, अपने पास डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। इन तीनों चीजों से अपने पास मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम अपने पास कब दिखता है, अपने पास सेल डिवीजन के टाइम ही दिखाई देता है। उससे पहले अपने पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात अपने पास इतनी। तो नेक्स्ट अपने पास अपन बात करते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है, ये अपने पास डीएनए दिख रहा है, डीएनए, ठीक है। इस डीएनए का कोई भी अपने पास, जैसे मान लो अपने पास ये फंक्शनल पार्ट है, इतना फंक्शनल पार्ट है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अपने पास जीन बोल देंगे, ठीक है। ये अपने पास क्या है, क्या है अपने पास, हिस्टोन। इस हिस्टोन के ऊपर अपने पास क्या कर गया, अपने पास रेप कर गया, रेप कर गया अपने पास। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर जब रेप रेप करता गया तो उसे अपन क्या बोल दिया, अपने पास क्या बोल दिया, अपने पास क्रोमेटिन, ठीक है ना। अब ये क्रोमेटिन जाकर अपने पास फिर से क्या कर गया, अपने पास कंडेंस कर गया। तो कंडेंस कर गया तो अपने पास क्या बन गया, क्रोमोसोम। समझ में आ गया अपने पास। तो डीएनए से अपने पास क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन से अपने पास क्रोमोसोम बनेगा। डीएनए के अंदर अपने पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास देखो, नेक्स्ट अपने पास है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म जानने से पहले अपने पास एक दो टर्म और सुन लो। देखो एक अपने पास सुनो, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम सुना है, प्रोटोप्लाज्म नाम सुना है ना अपने पास। दूसरा अपने पास साइटोप्लाज्म, ये भी सुना है, ठीक है ना। तीसरा अपने पास साइटोसोल, तीनों नाम सुना है ना अपने पास। देखो ये अपने पास एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल है। सेल के अंदर अपने पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना।
और न्यूक्लियस के साथ में मान लो अपने पास ये इसका सेल ऑर्गेनेल्स है बहुत सारा, ये मान लो अपने पास कोई भी अपने पास क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये राइबोसोम हो गया, अलग अलग अपने पास है, ये क्या अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये अपने पास राइबोसोम है, ठीक है, ये इसके अंदर है, इसका अपने पास मटेरियल है, ये इसका मटेरियल है, ये सारा का सारा है अपने पास। इन सब चीजों को मिलाकर जब अपने पास न्यूक्लियस और अपने पास सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, इसको क्या बोलते हैं अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स, ये अपने पास क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। तो इन सब को मिलाकर अपन बोल देते हैं अपने पास प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर अपने पास क्या इंक्लूड होते हैं अपने पास, साइटोप्लाज्म भी है, साइटोसोल भी है, ठीक है ना, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म भी है अपने पास, ठीक है। इसके अलावा अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स भी है, न्यूक्लियस भी है, सारे को मिलाकर अपन क्या बोल देते हैं अपने पास साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर से अपन ने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया अपने पास न्यूक्लियस हटा दिया, ये न्यूक्लियस यहां से हटा दिया। अब ये जो बचा अपने पास, ठीक है ना, उसको अपन बोल देते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं अपने पास साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया, साइटोप्लाज्म अपने पास क्या है, जब क्या रिमूव कर दिया अपने पास न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, तब अपने पास क्या बन गया अपने पास साइटोप्लाज्म बन गया। अब साइटोप्लाज्म बच गया अपने पास, अब इसके अंदर से अपने पास इस सेल ऑर्गेनेल्स भी निकाल दिया, ये सेल ऑर्गेनेल्स निकाल दिया, तब अपने पास क्या रह गया अपने पास साइटोसोल रह गया। समझ में आया अपने पास। तो साइटोप्लाज्म पहले अपने पास प्रोटोप्लाज्म अपने पास क्या है न्यूक्लियस प्लस अपने पास जेली लाइक सब्सटेंस जो इसके अंदर पड़ा है अपने पास, ठीक है, जिसे बाद में अपने पास साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है, दो अपने पास, और इसके अलावा अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स, तीनों को मिलाकर अपन क्या बोल देते हैं अपने पास प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जब प्रोटोप्लाज्म से अपन क्या निकाल देते हैं अपने पास न्यूक्लियस निकाल देते हैं, तब अपने पास क्या बच जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म से अपने पास क्या कर देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स से निकाल देते हैं, तब अपने पास क्या मिल जाता है अपने पास क्या बच जाता है अपने पास साइटोसोल। तो अगर मैं यहां पर लिखूं प्रोटोप्लाज्म अपने पास क्या है न्यूक्लियस, ठीक है ना, प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल। समझ में आ गया, ये तीनों चीजें मिलाकर अपने पास क्या बच गया अपने पास प्रोटोप्लाज्म बन गया, ठीक है ना। अगर अपने पास क्या रहा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, और अपने पास साइटोसोल, ये मिलकर क्या बन गया अपने पास साइटोप्लाज्म बन गया, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म बन गया। और अपने पास जो लास्ट में बच गया वो अपने पास क्या है साइटोसोल, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। बात समझ गए अपने पास तीनों अपने पास क्या है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अपने पास क्या होता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया अपने पास साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है सेल ऑर्गेनेल्स और किससे अपने पास साइटोसोल से। समझ में आ गई बात अपने पास। तो इतना इतना बात आपको याद रख लेना है। तो देखो अपने पास ए सेल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रहता है अपने पास, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब समझ रहे हो कि अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर अपने पास क्या रहती है मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, एंड न्यूक्लियस इन इट। these cell organelles floated in jelly like substance called अपने पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म अपने पास क्या है जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स और अपने पास क्या है जो अपने पास जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे अपन बाद में क्या बोलेंगे साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है। उस दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं अपने पास साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। When we remove outer membrane and अपने पास न्यूक्लियस from the cell we are left क्या बच जाता है अपने पास साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कब बचता है अपने पास जब अपन इससे क्या निकाल देते हैं अपने पास न्यूक्लियस को हटा देते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस हटा दिया तब अपने पास क्या बच गया साइटोप्लाज्म बच गया। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर बाय किसने डिस्कवर किया था अपने पास कॉलिकर ने। किसने डिस्कवर किया था अपने पास कॉलिकर ने 1862 के अंदर, ठीक है। इट इज द साइड ऑफ बोथ बायोकेमिकल अपने बायोसिंथेटिक और कैटलिस्ट अपने पास पाथवे, ठीक है ना। बायोकैटालिटिक पाथवे और बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब जो भी रिएक्शन चलता है सारा का सारा रिएक्शन किसके अंदर होता है अपने पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है,
ठीक है ना, जैसे अपने पास रेस्पिरेशन चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है ना, और भी जो दूसरी रिएक्शन चल रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज का, वो सब किसके अंदर होगा, अपने पास साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है, फर्दर भी रिमूव अपने पास सेल ऑर्गेनिज्म, जब सेल ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं तब क्या बच गया अपने पास, क्या बच गया अपने पास, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, साइटोसोल बोलते हैं। समझ में आ गया अपने पास। सो साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक अपने पास साइटोसोल और दूसरा अपने पास सेल ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म किससे बना होता है अपने पास, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यही बात है अपने पास आगे लिखी हुई है, साइटोसोल अपने पास क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, जो अपने पास फ्लूइड पार्ट है या जेली लाइक सब्सटेंस है उसके अंदर, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, साइटोसोल बोल देते हैं। ये अपने पास सेमी फ्लूइड होता है, जो अपने पास क्या होता है, जिलेटिनियस होता है। ठीक है, मैट्रिक्स विद द अपने पास सेल दैट सराउंडेड बाय अपने पास सपोर्ट द सेल ऑर्गेनेल्स, जो अपने पास क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आया बात अपने पास। तो अपने पास साइटोसोल क्या अपने पास जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो अपने पास सेल के अंदर अपने पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। समझ में आ गया। दूसरा अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, अब ऑर्गेनेल्स अपने पास क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है सेल का अपने पास, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे अपने पास ईआर, ठीक है ना, इसके अलावा अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सारे के सारे अपने पास क्या होते हैं, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अपन आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया बात अपने पास। तो साइटोसोल क्या अपने पास जेली लाइक पार्ट है, उसके अंदर अगर अपन क्या मिला दे, सेल ऑर्गेनेल्स मिला दे, तो क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म बन जाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर हर टाइप की क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है ना, चाहे बायोकेमिकल हो, चाहे अपने पास कैटेलिक रिएक्शन हो, चाहे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, सारी के सारी उसके अंदर रिएक्शन होती है। समझ में आया बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए उसको भी देख लो अपने पास। The nucleus is the separated from surrounding cytoplasm by a nuclear membrane which is, कैसी होती है अपने पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है पक्का, कितना लेयर होता है उसके अंदर, सिंगल लेयर। एयर अपने पास क्या होती है, पोर्स होती है, या अपने पास डबल लेयर्स और पोर होते हैं, कैसे होते हैं अपने पास, डबल लेयर होती है। कैसे होती है अपने पास, डबल लेयर, बताया था अपने पास अभी, इस तरह से डबल लेयर बनाई होती है। एक को अपन बोलते हैं आउटर और दूसरे को अपन बोलते हैं इनर, और बीच के अंदर अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है अपने पास, क्या फंक्शन होता है अपने पास, क्या करता है अपने पास, पूरी की पूरी सेल पर कंट्रोल रखने का काम करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे कैरी करने का काम करता है। ठीक है, पीछे सारे के सारे फंक्शन आपको लिखाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो, इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस का ये दोनों अपने पास, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अपने पास क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्लस जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है ना, जिसे अपन बोलते थे साइटोसोल। ठीक है, उन दोनों से मिलकर अपने पास क्या बन गया, साइटोप्लाज्म बन गया। नेक्स्ट अपने पास समरी, तो समरी में अपन ने आज क्या पढ़ा, आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, सेल के टाइप के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, सेल कौन है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं अपने पास, किसको बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है ना, वेल डिफाइंड अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, प्रोकैरियोटिक। और जिसके अंदर वेल डिफाइन होते हैं उसे अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, उसके बारे में आपने पढ़ा किसके बारे में अपने पास, साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अपने पास पढ़ा। नेक्स्ट अपने पास है आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच।